आप जानना चाह रही थी ना कि वो दवाइयां मैं कहाँ और किसके लिए ले जा रही थी। वो दवाइयां मेरे बाबा के लिए थी। बीमार है वो, बहुत बुरी हालत है उनकी। आप तो जानती हैं इतनी महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए अंजलि भाभी ने मुझे पैसे दिए। अंजलि भाभी ने मेरी तकलीफ को, मेरी मजबूरी को समझा। लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरी मजबूरी पे शक किया। नहीं, आपको लगा मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, है ना? हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें लगा कि अगर ऐसे ही कुछ था तो आप हमें पहले ही बता देती। आप ऐसे चोरी छुपे बाहर जाती हो तो इस तो किसी को भी शक हो सकता है ना। आप प्लीज अपने बाबा का ध्यान रखिए। अब ये ले लीजिए अपने बाबा के लिए। हम जितना हो सकता है उतना करेंगे। शुक्रिया मुखिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भूरी पे शक कर हमने बहुत बड़ी गलती की। हे कान्हा जी, आप भूरी के बाबा को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। लो गेंडा तो तैयार हो गया। आ गेंडे। बाबा मुझे भी दुपट्टा पहना दो ना। ये दुपट्टा कैसे पहनाते हैं? ये तो मुझे नहीं आता। बाबा आपने बोला तो आपको पहनाना ही पड़ेगा ना। ला कोशिश करते हैं। दे ठीक है बाबा। यो ऐसे पहनते होंगे, देख ऐसे। अरे नहीं बाबा, ऐसे नहीं। तो फिर ऐसे कर देते हैं इसको। अरे नहीं पापा, ऐसे भी नहीं होता। तुमसे है खुशियाँ, तुम हो मेरी दुनिया, तू है मेरा बापू, मैं हूँ तेरी। हाँ बाबा, ये है बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू बाबा। कर दिया दोनों को तैयार मैंने। बाबा ओए, ये पाजामा नीचे क्यों किया तुमने? ऊपर कर इसे फटाफट, चल ऊपर कर। हाँ पापा, मैं ऊपर कर तो फिर से नीचे आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? पापा इसमें नाड़ा नहीं है ना। नाड़ा तो मेरे पास है, आप लगा दो ना नाड़ा। वो यो के मुसीबत है यो नाडा। अरे देखो दुल्हन भी आ गई। अरे देखो भाई, आ जाओ आ जाओ। प्रियू, हम हमेशा से तुझे एक सुंदर शादी के जोड़े में देखना चाहते थे, पर तेरी शादी ऐसे हालात में होगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। पता नहीं जिज्जी कब आएगी। अगर जिज्जी टाइम पे नहीं आई तो प्रियो की डोली के साथ साथ मेरे अनुमानों की अर्थी भी उठ जाएगी। जल्दी आ जाओ जिज्जी। पता नहीं है अंजलि भाभी कहाँ चली गई। अगर वो नहीं लौटी तो ये गांव की गवारन मेरे गले पड़ जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। जी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके
अब अग्नि कुंड में आहुति कीजिएगा। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। अब वर और वधू का गठबंधन कीजिए। उर्वी, गठबंधन कर दे। जी माँ। वो हम आते हैं, 1 मिनट। क्या हुआ? ये अचानक बावरी ने क्या हुआ? माँ मुझे पूरा यकीन है एक बार आपको पता चल जाएगा ना कि इसमें क्या लिखा है, तो आप खुद ये शादी नहीं होने देंगे। बाजी जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप देखते हैं कैसे होती है प्रियु और मेरे वैभव जी की शादी। थैंक गॉड अंजलि भाभी कि आप टाइम पर आ गई, वरना ये गंवार जिंदगी भर के लिए मेरे गले पड़ जाती। अब कौन सा नया नाटक कर रही हैं ये? आखिर है क्या इनके लिफाफे में? जी इसमें प्रियसी के जिंदगी का पूरा सच है, आप खुद देख लीजिए। ये तू लेके आई है ना, तू ही पढ़ के सुना दे। ये है सिटी हॉस्पिटल की रिपोर्ट, बच्चा गिराने की रिपोर्ट, प्रियसी की अबॉर्शन रिपोर्ट। हे भगवान, ये अंजलि भाभी को प्रियु के बारे में ये सब कैसे पता चला? अंजलि, तेरा दिमाग तो ना खराब हो गया? कुछ भी अनाप शनाप बोली जा रही है। ये प्रियसी के लिए क्यों बोल रही है तो ये सब? माँ, मैं अनाप शनाप नहीं बोल रही है। नहीं माँ, प्रियसी का एक प्रेमी था। शादी के पहले वो प्रेमी इसे प्रेग्नेंट कर गया। उसी बच्चे गिराने की रिपोर्ट है ये। माँ, ये बात हम सबसे छुपाई गई। माँ, हम सबसे छुपाई गई। उर्वी, अंजलि जो बोल रही है वो सच है? तुझे पता था इस सब के बारे में? उर्वी, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुझे पता था इस सब के बारे में? हाँ माँ, अंजलि भाभी जो कुछ भी बोल रही है वो सच है। देखा माँ? लेकिन माँ, हमारा विश्वास कीजिए, इसके कसूरवार सिर्फ प्रियु नहीं है माँ। वो लड़का भी है जिसने प्रियु के साथ ये सब कुछ किया। प्रियु से बहुत प्यार करती थी माँ। उसने प्रियु से शादी करने का भी वादा किया था, पर माँ उसको वो छोड़ के चला गया। माँ, आप ही बताइए ना, हमारे पास प्रियु के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था बच्चे को। माँ, आप माफ कर दीजिए, पर आप ही सोचिए, अगर प्रियु ये सब नहीं करती तो उसके समाज में क्या इज्जत रह जाती। वो किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचती। उसको समाज जीने नहीं देता माँ। पर आज हमारी बदकिस्मती देखिए माँ। इस समाज से बचने के लिए प्रियु ने अपनी जिंदगी जान दांव पे लगा दी, अपनी जान की परवाह नहीं करी। आज वही समाज उस पर उंगली उठा रहा है। अरे वाह 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 मुखियाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो आपकी बहन ने इतना गलत काम किया, कुकर्म किया। अपनी बहन को गलत ठहराने की जगह आप हमको दोष दे रही हैं। मुझे तो लगता है आप इतनी सफाई इसलिए दे रही हैं कि शायद आपका भी हाथ था बच्चे गिराने में। तेरा दिमाग तो खराब हो गया। जो मुंह में आए बोलती जा रही है। मेहमानों के सामने इज्जत उछाल रही है उसकी, और अब पूर्वी पे भी उंगली उठा रही है। माँ, इज्जत तो तब उछलेगी जब देवा जी की शादी इस प्रियसी से होगी। पता नहीं कैसी लड़की है, किसके साथ मुंह काला किया। अगर प्रियु के लिए एक और शब्द आपने बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
हम मानते हैं कि प्रियू के साथ ये सब कुछ हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके चरित्र को लेकर कुछ भी बोलती रहेंगी। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो इस रिपोर्ट में लिखा है ना वही कह रही हूँ। जी आप खुद ही देख लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए कि मुखियाइन की बहन कितनी चरित्रवान है। सब लिखा है इसमें, लीजिए पढ़िए।